आज हमारे पास जो पेशेंट आए हैं, इनको फैटी लीवर ग्रेड 2 है। ये अपने सामान्य वज़न से 11 किलो ज़्यादा है। इसकी वजह से ये प्री डायबिटिक रेंज में भी जा चुके हैं। इसके अलावा इनको खाना ना पचना, गैसेस बहुत बनना और हमेशा एक फुलनेस की फीलिंग रहना, और उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन में भी गए। कई तरह के विटामिन B12 डी इसका लो जाना, और वेट की वजह से हमेशा एक अनईज़ी फीलिंग उनकी बनी रहती है। उसका कारण फैटी लीवर भी हो सकता है। तो इन सब ये सिम्टम्स को देखते हुए आज हम इनका क्रायो कर रहे हैं। क्रायो करने से पहले सबसे पहले एब्डोमेन पे एक शीट बिछाई जाती है, जिसको एंटी फ्रीजिंग शीट कहते हैं। ये जो शीट होती है, ये बिछाना इसीलिए ज़रूरी होता है या इससे कवर करना, अदरवाइज़ जब हम -3 डिग्री टेम्परेचर के प्रोब को चलाएंगे हैंड को, तो उसका जो टेम्परेचर है वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा एंटी फ्रीजिंग शीट लगाई जाती है, उससे पूरे एरियाज़ को कवर किया जाता है। एरियाज़ कवर होने के बाद हम जो क्रायोलाइपोसिस का मैंने आपको हैंड्स दिखाया था, वो हम लगाना चालू करते हैं। एरिया वाइज इनको लगाया जाता है। तो जो सबसे छोटा हैंड होता है, उसको हम सबसे छोटे एरिया पे कवर करते हैं। इसमें हमको रिब्स और लोअर जो बोन का रीज़न है वो देखना ज़रूरी होता है कि वहाँ पर तो हैंड नहीं रखा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरी प्रोसेस है, कितने सेकंड तक कितना ज़्यादा हमको फ्रीज़ करना है। यहाँ पर सारी सेटिंग्स डालने के बाद हम इस प्रोब को 10 मिनट के लिए स्टार्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे कि उसने फैट का सक्शन करना चालू कर दिया है। जब हम इसे छोड़ेंगे तो देखिए प्रोब अपने आप लगा है, क्योंकि इसने फैट का सक्शन करके उसको फ्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह से जो दूसरा बड़ा एक और प्रोब है, उसको हम बड़े एरिया पे लगाएंगे। कई बार क्या होता है, यदि सक्शन बहुत ज़्यादा उस पर हमने सेट कर रखा है, तो पेशेंट की जो स्किन होती है वो पुल होती है अंदर की तरफ, तो अनईजी फीलिंग होती है। इसलिए पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम पहले सेट करते हैं। फिर धीरे धीरे जब पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है, तो फिर इस सेटिंग को बढ़ा के 3.5 पे लेके आते हैं, जिससे फ्रीजिंग बहुत अच्छी हो फैट की। जितना अच्छा फैट फ्रीज होगा, उतना अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो इस तरह जो हैंड, ये चारों हैंड्स लगा दिए जाते हैं। अभी मैंने 2 लगा के आपको दिखाए। ये जो फ्रीजिंग है, ये लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक भी चल सकती है, यदि एब्डोमेन फैट ज़्यादा है तो। ज़्यादातर एडवाइजेबल सिर्फ 45 मिनट होती है। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो हम हटाएंगे अब इन हैंड्स को। तो आप देखेंगे इस तरह से फैट फ्रीज होके ऊपर की तरफ आ जाता है। अब हम पूरे एब्डोमेन को अच्छे से क्लीन करेंगे। अब हमने जो फैट फ्रीज किया था, अब उसको हम अल्ट्रासोनिक के थ्रू डिज़ोल्व करेंगे, मतलब वाटर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बिल्कुल पतला पानी की तरह बन जाता है स्वेटिंग के थ्रू। और जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, तो ब्रीद आउट के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू। इसीलिए हमेशा पेशेंट को सजेशन दिया जाता है कि जब भी वो क्रायो कराए, तो उसका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। अब हमारी सेकेंड प्रोसीजर है मेल्टिंग। इसमें आप फैट की इवन डिज़ोल्व होने की आवाज़ तक सुन सकते हैं। जब फैट डिज़ोल्व होता है, ये जो आपको आवाज़ आई, ये फैट डिज़ोल्विंग की होती है। आप देखेंगे ये कंटिन्यूसली इसी तरह एब्डोमेन पे घुमाया जाता है एक सही डायरेक्शन में। और अब हम इसी के थ्रू फैट को डिज़ोल्व करके वाटर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आवाज़ जितनी ज़्यादा आती है, इट मीन्स फैट का डिपॉजिशन अंदर ज़्यादा है। जैसे ही फैट डिज़ोल्व होने लगता है, जितनी लेयर को हमने फ्रीज़ किया है, जैसे ही वो डिज़ोल्व होने लगता है, ये आवाज़ आनी भी बंद हो जाती है, जब वो उतनी लेयर डिज़ोल्व हो जाती है। तो इस तरह से लगभग 15 मिनट तक अल्ट्रासोनिक किया जाता है। फिर ये कंप्लीट होने के बाद
रेडियो फ्रिक्वेंसी RF जो रेजेस होती हैं उसके द्वारा स्किन को टाइट किया जाता है, और इन्हीं गुड रेजेस के द्वारा कई तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़ भी डिसॉल्व होती है और स्किन टाइट होती है। जहाँ से हमने फैट को हटाया है, यदि हम उस स्किन को टाइट नहीं करेंगे तो वो स्किन सैग होके पूरा नीचे की तरफ आ जाएगी। ये भी इसी तरह लगभग 15 से 20 मिनट तक ये प्रोसीजर की जाती है। इस प्रोसीजर के कंप्लीट होने के बाद सबसे लास्ट प्रोसीजर होती है लेज़र थेरेपी। अब ये जो लेज़र मैंने आपको बताए थे, इनको इस तरह से एब्डोमेन पे जिन जिन एरियाज़ पे हमने प्रोसीजर की है वहाँ पर इनको लगा दिया जाता है। इस तरह से लगभग 6 से 8 प्रोब होते हैं और फिर लेज़र थेरेपी स्टार्ट की जाती है। ये लेज़र थेरेपी भी फैटी लीवर के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, यदि आप प्री डायबिटिक रेंज में हैं तो शुगर कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल रेंज पे लाने के लिए, आपके इंचेस रिडक्शन, एक्सेसिव फैट, स्पाइनल से रिलेटेड यदि कोई इशू है, L4 L5 में गैप, जिसकी वजह से आप वेट की वजह से बार बार न्यूरोसर्जन आपको वेट रिडक्शन के लिए कह रहे हैं, नी में कोई प्रॉब्लम है, तो इस पूरी प्रोसीजर से आप यदि फिज़िकल एक्टिव नहीं भी हैं तब भी आप अपने पेट के अंदर के विसरल फैट, जिसे ओमेंटम कहा जाता है, उसको कम कर पाते हैं। और जब वो कम होता है तो आपकी जो भी डिजीज़ बिल्ट हो रही है, बढ़ रही है आपके शरीर में, हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये जो लेज़र की प्रोसेस है, ये भी हाई इंटेंसिटी पे लगभग 15 मिनट दी जाती है। आप देखेंगे इस तरह से ये रेड दिख रहा है, इससे रेजेस आते हैं जो डायरेक्टली आपकी 5 लेयर को क्रॉस करते हुए आपके ऑर्गन तक का पूरा जो है सिकाई करती है एक तरह से, और मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया यूरोपियन क्रायो की कंप्लीट होती है।